फर्स्टली वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आई है, सुशांत सिंह राजपूत हैज़ कमिटेड सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड ने एक बहुत डार्क साइड बॉलीवुड का हम सबके सामने खोल के रख दिया है दैट नेपोटिज्म हैज़ टेकन द ह्यूज प्लेस इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। लाइक वहाँ पे नेपोटिज्म कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। अगर बात नेपोटिज्म की जाए तो व्हाट नेपोटिज्म इज़ ऑल अबाउट? नेपोटिज्म इज़ अबाउट लाइक कि स्टार किड्स को मूवीज़ में जगह देना, उनको बड़ी बड़ी एंडोर्समेंट्स देना और अच्छे टैलेंट को ना सपोर्ट करके किसी ऐसे टैलेंट को सपोर्ट करना जिनमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर बात मूवीज़ में जगह देने की जाए या किसी टैलेंट को सपोर्ट करने की जाए तो टैलेंट और मूवीज़ में जगह देना क्या लाइक सिर्फ वो लोग ऐसे हैं जो इन मूवीज़ में जगह दे रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के 9.3 मिलियन सम फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे जब मैंने उनकी डेथ के टाइम पे उनकी फॉलोइंग लिस्ट चेक की थी। अभी इट्स अराउंड 12 मिलियन, 12.1 मिलियन और 2 मिलियन समथिंग। अब मुझे ये बताइए कि इन चीज़ों का यूज़ क्या अब है? क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे बहुत से स्टार्स हैं जो फिल्म इंडस्ट्री को बिलोंग नहीं करते और उन्होंने अभी न्यू एंट्री ली है इस इंडस्ट्री में। तो क्या उन्हें किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है? उन्हें किसी एनकरेजमेंट की ज़रूरत नहीं है? #जस्टिस फॉर सुशांत अच्छी बात है, हमें उनके लिए जस्टिस चाहिए बिकॉज उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया है इट्स नॉट अ स्मॉल सेक्रीफाइस। उन्होंने अपने जिस ड्रीम के लिए उस इंसान ने अपने लाइफ के 34 इयर्स दे दिए और उसके बाद रिजल्ट में उन्हें उस इंडस्ट्री से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इट्स नॉट अ राइट थिंग। बट अगर बात की जाए कि उस 48 मिलियन फॉलोअर्स के जो एक स्टार किड है उसको फॉलो करने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? आखिर 48 मिलियन फॉलोअर्स बॉलीवुड इंडस्ट्री के ही लोग तो नहीं हैं। इट मीन्स वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स। हमें सेंस नहीं है कि हमें प्रमोट किसको करना चाहिए और सही टैलेंट क्या है। क्या वो डेथ नेसेसरी थी आपकी आंखें खोलने के लिए या मुझे नहीं समझ में आया। आई एम सॉरी इफ आई एम गिविंग द रॉन्ग जजमेंट बट क्या ये चीज़ नेसेसरी थी? अभी भी वो 48 मिलियन फॉलोइंग बरकरार है और #जस्टिस हो रही है। किस चीज़ की जस्टिस और किस बेस पे जस्टिस मांग रहे हो आप? क्योंकि हम लोग कुछ वाहियात मूवीज़ को देखने के लिए टिकट ले लेते हैं बट कुछ अच्छी मूवीज़ लाइक काय पूछे और नॉन एक्टर्स की मूवीज़ जो न्यू एक्टर्स हैं उनको देखने जाना भी नहीं पसंद करते बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमें नए टैलेंट को देखना ही नहीं है। लेकिन स्टार किड की कोई न्यू मूवी आएगी तो हमें ये देखने ज़रूर जाना है कि उनकी बेटी कैसी दिखती है, चलो मूवी देख के आते हैं। तो कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी डायरेक्टर किसी नॉन एक्टर में पैसे क्यों वेस्ट करना चाहेगा? Why they would waste their money on someone who is new, जिनकी कोई पहचान नहीं है, बिकॉज दे नो दैट हम उन्हें नहीं देखना चाहते। शायद हम किसी सही टैलेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। Who is responsible for this? क्या सिर्फ नेपोटिज्म रिस्पॉन्सिबल है? सुशांत सिंह राजपूत ने बोला था ना कि मेरी मूवीज़ देख लो यार, बिकॉज अगर आप मेरी मूवीज़ को नहीं देखोगे तो ये लोग मुझे इंडस्ट्री से बाहर कर देंगे। किसी भी मूवी के हिट होने के पीछे सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स नहीं होते। मैं उनको सही नहीं बोल रही बट कहीं ना कहीं वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैज़ हैपेंड। क्योंकि हम टैलेंट को जज नहीं कर रहे, हम सिर्फ नॉन टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखी थी किसी सोशल मीडिया साइट पे, उस पर एक लेडी बोल रही है कि मुझे समझ नहीं आया कि डॉक्टर का बेटा जब डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा जब इंजीनियर बनता है तो किसी को दिक्कत क्यों नहीं होती, लेकिन जब एक्टर का बच्चा एक्टर बन जाता है तो लोग उसे नेपोटिज्म क्यों बुलाते हैं? बिकॉज मैम, मुझे आपका नेम नहीं पता बट मैंने वो वीडियो देखी थी इसलिए बोल रही हूँ। बिकॉज मैम, जब किसी एक्टर का बच्चा एक्टर बनता है ना तो दे डोंट रिक्वायर अ डिग्री। वो 10th फेल होके आते हैं इस इंडस्ट्री में।
एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये जो छोटे छोटे एक्टर्स हैं ना, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, इन लोगों ने सालों साल स्ट्रगल किया है उस प्लेस पे पहुंचने के लिए, और उनका एक्सपीरियंस शायद इन सबसे बहुत ज़्यादा ऊपर है। बात यहाँ पे इंजीनियर और डॉक्टर की नहीं है, और इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं, 10th फेल होके नहीं बन जाते इंजीनियर और डॉक्टर। दे नीड एजुकेशन, और यहाँ पे सिर्फ पैसे लगते हैं, कुछ सपोर्ट लगता है, बात खत्म। किस बेस पे आपने ये बात बोल दी? मुझे आई एम सॉरी, मुझे इसमें कोई लॉजिक नजर नहीं आया था कि क्या लॉजिक था इसमें। गाइस प्लीज, अब भी टाइम है, कुछ अच्छे टैलेंट को सपोर्ट कर लीजिए। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में नहीं है, हर जगह ये चीज़ हो रही है। हम लोग रॉन्ग टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन देयर लाइफ्स। टिकटॉक हो गया, उस पर भी क्रिंज वीडियोस हैं, हम लोग उनको देखना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय कोई अच्छे कंटेंट को क्रिएट कर रहा हो उनको। इन चीज़ों को सही करना हमारे हाथ में है। वो लोग उन एक्टर्स का तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते, या उन टैलेंट का तब तक कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर पब्लिक उनके साथ आ जाए और हम लोग उन्हें सही तरीके से सपोर्ट करें। स्टॉप ब्लाइंडली फॉलोइंग द पीपल हु आर नॉट डूइंग द राइट थिंग्स। ऐसे लोगों को फॉलो ही क्यों कर रहे हैं जो ना आपको कुछ सही दिखा रहे हैं, ना कुछ सही सिखा रहे हैं, ना आपको लाइफ की कोई टीचिंग दे रहे हैं। जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस आप किसी बुरी चीज़ को फॉलो ही क्यों कर रहे हैं? सिर्फ एंटरटेन होना और अपने माइंड को गलत नॉलेज से फीड कर लेना इज नॉट अ राइट थिंग। आई नो ये सब बातें यूजलेस है, मैं काफ़ी दिनों बाद अपने चैनल पे आई, बट मुझे ये चीज़ें बिल्कुल, मैं काफ़ी टाइम से इन चीज़ों के बारे में सोच रही थी और मुझे लगा कि अब बोल देना शायद सही होगा, क्योंकि सब अपने अपने ओपिनियन इन चीज़ों पे रख रहे हैं। बट समवेयर वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैज़ हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत। सिर्फ नेपोटिज्म इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हाँ, समवेयर इट्स रिस्पॉन्सिबल कि वहाँ पे वो नेपोटिज्म हुआ, लोगों ने बैन कर दिया उसको, बट वी आर नॉट सपोर्टिंग हिम। 9.3 मिलियन फॉलोअर्स उन लोगों ने तो नहीं रोके थे ना। आपको अगर उसका टैलेंट इतना ही पसंद था, इतना ज़्यादा टैलेंटेड एक्टर है वो, अगर आपको टैलेंट इतना ही पसंद था तो आपको पहले फॉलो करना चाहिए था। आप 12.1 मिलियन फॉलोइंग के, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता। यू आर नॉट ब्लाइंड कि आप किसी को 48 मिलियन फॉलोअर्स दे रहे हो विदाउट किसी टैलेंट के, और किसी के 9.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं जिसके पास टैलेंट है। आप उस टैलेंट को देख के सपोर्ट करने का मीनिंग नहीं है। जो लोग जिंदा हैं उनके टैलेंट को सपोर्ट करिए और इनकरेज करिए, बिकॉज हर किसी का एक ड्रीम है और हर कोई उस ड्रीम के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मरने के बाद किसी को लेजेंड बनाने का कोई मतलब नहीं है। उसे लेजेंड बनाना है तो इस लाइफ में बनाइए, बिकॉज उसने उस ड्रीम के लिए स्ट्रगल किया है, उसने वेट किया है उस जगह पे पहुंचने के लिए। हर कोई रात दिन मेहनत करता है उस सपने तक पहुंचने के लिए, एंड आप सही टाइम पे उस चीज़ को सपोर्ट ना करके एक ऐसे टाइम पे सपोर्ट करते हो जब वो इंसान है ही नहीं उस चीज़ को देखने के लिए। व्हाट इज़ द पर्पस यार? क्या पर्पस है इन चीज़ों का? अभी कुछ दिनों तक जस्टिस हैशटैग ये चीज़ें ट्रेंड करेंगे एंड वापस हम चले जाएंगे उन बॉलीवुड मूवीज़ को देखने के लिए जिनमें कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज हमें एंटरटेनमेंट चाहिए। स्टार्ट सपोर्टिंग द गुड एक्टर्स एंड गुड टैलेंट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में, यूट्यूब इंडस्ट्री में, हर जगह कोई ना कोई एक ऐसा टैलेंट है जो मेहनत कर रहा है अपने ड्रीम्स के लिए। उन्हें देखिए, उन्हें समझिए, उन्हें इनकरेज करिए। घिसे पिटे रटे पिटे फेसेस को देखना बंद करिए। ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें हम देखते आ रहे हैं हमेशा वही सही है। स्टार्ट एक्सेप्टिंग द चेंजेस इन योर लाइफ। उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। थैंक यू गाइस, बस मुझे इतना बोलना था। आई थिंक कुछ लोग मेरी बातों से बहुत ऑफेंड होंगे, बट आई थिंक ये बोलना ज़रूरी था बिकॉज मेरे माइंड में काफ़ी दिनों से चल रहा था। थैंक यू सो मच।